क्या एक इंसान मृत्यु को हरा सकता है? क्या एक पत्नी यमराज से अपने पति की जान वापस ले सकती है? और क्या आज भी वट सावित्री व्रत में वही शक्ति छिपी हुई है जिसने सावित्री को अमर बना दिया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास की ऐसी गाथा जिसके आगे स्वयं यमराज भी झुक गए थे। आज हम जानेंगे सावित्री और सत्यवान की वो रहस्यमयी कथा जिसने सनातन धर्म में पतिव्रता धर्म की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, अश्वपति। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा और रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की, हजारों मंत्र जाप, कई वर्षों का व्रत, और अंत में देवी प्रकट हुई। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम रखा गया सावित्री। कहा जाता है कि सावित्री इतनी तेजस्वी थी कि लोग उनकी ओर सीधे देख भी नहीं पाते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनसे कहा, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री कई राज्यों में गई, लेकिन उनका हृदय ठहर गया एक वनवासी राजकुमार पर। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बेहद धर्मात्मा, वीर और दयालु थे। लेकिन एक रहस्य था। जब नारद मुनि को यह पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति को चेतावनी दी। सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा ने सावित्री को समझाया, बेटी किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। जुहोति मढ़ुम जुहोति अग्निदेवो नः शर्म यच्छातु। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी, लेकिन उनके मन में नारद मुनि की बात हमेशा गूंजती रही। 1 वर्ष, सिर्फ 1 वर्ष। जैसे जैसे वो दिन पास आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत शुरू कर दिया। 3 दिन तक बिना अन्न और जल के तपस्या, और फिर आया वो भयानक दिन। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान को तेज दर्द हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा, और तभी जंगल में एक भयानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो थे यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। वो यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज बोले, अब लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पत्नी धर्म की ऐसी बातें कहीं कि यमराज भी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी सावित्री, तुम्हारी बुद्धि, तपस्या और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, एक और वरदान मांगो, लेकिन ध्यान रहे सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हारे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिले। तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान दिया, हे सावित्री, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। प्रभु, पति के बिना 100 पुत्र कैसे संभव हैं? यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। पतिव्रता सावित्री की बुद्धि, तपस्या और प्रेम के आगे स्वयं मृत्यु के देवता हार गए, और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। कहा जाता है कि जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने तपस्या की थी, उसी कारण आज भी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष को अमृता का प्रतीक माना जाता है। उसकी जड़ें, उसकी विशाल शाखाएं सनातन जीवन का प्रतीक है। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर प्रार्थना करती है, अपने पति की लंबी आयु, सुख और रक्षा के लिए। तो क्या ये सिर्फ एक कथा है
या फिर सच्चे प्रेम, विश्वास और तपस्या की ऐसी शक्ति जो मृत्यु को भी बदल सकती है? आप क्या मानते हैं? क्या आज के समय में भी सावित्री जैसी निष्ठा संभव है? कमेंट में जरूर बताएं। और सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए सनातन भक्ति हब को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।